स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 6वीं विषय हिंदी से पाठ मेरा नया बचपन। साथ ही साथ इस पाठ का प्रश्न उत्तर भी इसी वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छा ये जो वीडियो है होने वाला है, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आने वाली। वीडियो को आपको अंत तक देखना ताकि प्रश्न उत्तर भी आपका कंप्लीट हो जाए और पूरा पाठ अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं पाठ 8 मेरा नया बचपन। इसकी कवियत्री हैं श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी, इस कविता को लिखे हुए हैं। चलिए पढ़ते हैं। बचपन की मधुर यादें हर उम्र के व्यक्ति को पुलकित और रोमांचित करती है। घर के बच्चों की शरारती और बाल सुलभ क्रीड़ाओं से मन बरबस ही स्वयं के बचपन की मधुर स्मृतियों में खो जाता है। क्या होता है, हम जब भी हम अपने बचपन को याद करते हैं, हमारे बचपन में हम अपने जब छोटे थे उस समय को जब याद करते हैं तो हमारा मन बहुत क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। और यदि कोई भी बच्चा यदि हम खेलते हुए उसको देखते हैं तो हम भी उसके साथ कैसे हो जाते हैं, बच्चे बन करके खेलने लगते हैं। इस कविता में भी सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने बचपन की यादों को प्रस्तुत किया है, जो उन्हें अपनी बेटी की गतिविधियों को देख करके याद आई है। ऊंच नीच और छल कपट रहित बचपन की उन्हें याद बार बार आती है। ये जो कविता है उसमें जो कवियत्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी, तो वो क्या करती है, अपने बेटी को देखती है और अपने बेटी को देख करके उन्हें अपने बचपन की जो याद है वो आ जाती है, और इसी को इस कविता में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। चलिए पढ़ते हैं पाठ। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशियाँ मेरी। चिंता रहित खेलना खाना वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। तो इन 4 पंक्तियों में कवियत्री जो है क्या बतानी चाहती है, वो जो है अपने बचपन को याद कर रही है और उनका बचपन कैसा था उसको इन पंक्तियों के माध्यम से बता रही है। अर्थ है इसका देखते हैं। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी। अपने बचपन को याद करके सुभद्रा कुमारी चौहान जी कह रही हैं कि मुझे मेरे जो बचपन की याद है वो बार बार आती है, जो मधुर याद है मेरे बचपन की वो मुझको जो है बार बार आती है। गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशियाँ मेरी। और ये जो जीवन है उससे कह रही है, जो अपनी जो जीवन है उससे कह रही है कि मेरे बचपन की जो खुशियाँ थी, मस्त जो खुशी थी, उसको तुमने ले लिया ऐसा करके। मतलब उनका जब वो जो है बड़ी हो गई तो उनका जो बचपन है वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो उसी को यहाँ पर बताया जा रहा है कि मेरे जो जीवन की जो मस्त खुशी थी वो किसमें थी, बचपन में, और मेरा जो बचपन है वो मेरे जीवन ने ले लिया ऐसा करके। चिंता रहित खेलना खाना व फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। इन पंक्तियों में क्या बता रहे हैं कि चिंता रहित खेलना खाना, बचपन में हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती। कोई भी यदि आप छोटा बच्चा देखो वो क्या करता है, खेलता रहता है, खाता रहता है और इधर उधर वो जो है बिना किसी निर्भय स्वच्छंद, मतलब बिना किसी डर के, बिना किसी भय के इधर उधर क्या करता रहता है, घूमता रहता है। कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। और जो बचपन की जो यादें हैं उसको हम कभी भी नहीं भूल सकते। आप भी जब छोटे थे तो अपने जो बचपन की याद है उसको अभी तक जो है याद किए हुए हैं, क्या खाते थे, क्या खेलते थे, या फिर अपने मम्मी पापा दादा दादी से जो है सुनते होंगे कि बचपन में तू ऐसा करते थे वैसा करते थे। तो उस जो याद है उसको हम कभी भी नहीं भूल सकते। ये जो याद है बचपन का वो बहुत ही क्या होता है, अतुलित होता है, और उसको याद करके हमको बहुत ही आनंद मिलता है। ये रहा इन पंक्तियों का अर्थ। चलिए आगे पढ़ते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है शेयर करना है वीडियो को। चलिए पढ़ते हैं। ऊंच नीच का ज्ञान नहीं था छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी आहा झोपड़ी और चिथड़ों में रानी। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि बचपन में हम जो है ऊंच नीच, अमीर गरीब, छुआछूत, ये सारी चीज़ों का हमको क्या नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। सारे जो लोग हैं साथ मिल करके खेलते हैं, बच्चे जो होते हैं वो साथ मिल करके जो है खेलते रहते हैं। इसमें जो है ऊंच नीच, बड़ा छोटा, ये सारी जो चीज़ें हैं वो नहीं होती। और क्या बनाते हैं हम लोग, अपना जो घर है, कोई भी घर वगैरह बना करके सारे लोग जो है साथ में मिल करके खेलते रहते हैं, घरौंदा वगैरह जो है बना करके। तो इसी को यहाँ पर इन पंक्तियों में बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है ऊंच नीच
छुआछूत, ये सारी जो चीज़ें हैं वो नहीं होती। सारे लोग जो है बचपन में साथ मिल करके खेलते हैं। किए दूध के कुल्ले मैंने, चूसा अंगूठा सुधा पिया, किलकारी कल्लोर मचाकर सूना घर आबाद किया। कवियत्री यहाँ पर बता रही है कि मैंने जो है दूध के कुल्ले किए। बचपन में जो है सब लोग क्या करते हैं, दूध पीते हैं, तो उसी को बता रही है कि मैंने दूध से कुल्ले किए। और चूसा अंगूठा सुधा पिया। सुधा मतलब होता है अमृत, और चूसा अंगूठा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, अंगूठा जो है चूसते हैं, तो उसी को चूस करके मैंने अमृत जैसा मुझको क्या मिला, अमृत पीने जैसा मुझको सौभाग्य मिला अपना अंगूठा चूस करके। किलकारी कल्लोर मचाकर सूना घर आबाद किया, और मैंने जो है अपने जो किलकारी है, शोर शराबा करके जो सूना घर है उसको क्या कर दिया, शोरगुल से उसको अच्छे से कर दिया। मतलब बच्चे जब क्या करते हैं, किलकारी मचाते हैं, रोते हैं या फिर चिल्लाते रहते हैं, उससे घर कैसा हो जाता है, बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो जो सूना सूना लगता है वो क्या हो जाता है, अच्छा बन जाता है। शोर शराबा जो है आ जाता है घर में बच्चे की आवाज़ से। तो ये था इन पंक्तियों का अर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। जब क्या होता है, यहाँ पर कवियत्री क्या बता रही है कि जब जो है रोते थे, मचल जाते थे, तो उसमें भी हमको बहुत मज़ा आता था। छोटे बच्चे जब रोते हैं तो उनको भी देख करके हमको अच्छा लगता है। और बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे, और जब आंसू जो है आँख से निकल करके गले तक आ जाते थे, वो तो कैसे लगते थे, मोती जैसे। मोतियों की जो माला है, जयमाला, उसी प्रकार वो जो है लगते थे। मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई, मुझे उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चुम चुम गीले गालों को सुखा दिया। और जब कवियत्री रोती थी तो उसकी माँ उसको जो है अपना सारा जो काम है वो छोड़ करके आ जाती थी और उसको अब जो है उठा लेती थी। बच्चे जब रोते हैं तो सारे जो माँ हैं आती हैं और उनको गोद में उठा लेती है और क्या करती है, उनको चुप करवाती है। तो उनके गालों को चुम करके उनको, उनके जो रोते हैं तो आंसू है उनको जो है पोंछ करके उनको क्या कर लेते हैं, बच्चों को चुप करवा देती है। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली अपनी वह प्राकृत विश्रांति। कवियत्री यहाँ पर अपनी सुभद्रा कुमारी जो चौहान है वो अपने बचपन को क्या कर रही है, फिर से याद करी और क्या बोल रही है कि आजा बचपन। वो जो बचपन जो मेरा था वो उनको फिर से वो जो है बुला रही है कि आ जाओ और मुझको जो निर्मल शांति जो बचपन में मिली हुई है, एक जो अच्छी जो शांति है, निर्मल शांति, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डर के जो बचपन है, वो मुझको फिर से दे दो। ऐसा करके वो जो है अपने बचपन को बुला रही है। व्याकुल व्यथा मिटाने वाली अपनी वह प्राकृत विश्रांति। अभी वो जो है कैसी है, बिल्कुल व्याकुल है, लेकिन बचपन में वो कैसी थी, बिल्कुल ही शांत थी। तो हे बचपन तुम फिर से मेरे पास आ जाओ, इस प्रकार वो जो है बुला रही है, यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब क्या है, क्या बोला जा रहा है कि वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। कवियत्री यहाँ पर बता रही है वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप। बचपन में जो है सारे लोग कैसे होते हैं, सरल होते हैं, निष्पाप होते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई पाप नहीं होता। और जो जीवन है बहुत ही क्या होता है, सरल और प्यारा होता है और बहुत ही अच्छा होता है। तो वो जो बचपन है, क्या तुम फिर से मेरे पास आ करके मेरे मन का जो संताप है, मेरे मन का जी मन को जो है क्या कर सकते हो, शांत कर सकते हो क्या, इस प्रकार यहाँ पर बताया जा रहा है। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन से गूंज उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। इन पंक्तियों का अर्थ ये है कि अभी तक सुभद्रा कुमारी चौहान अपने बचपन को याद करी है और अपने बचपन को बुला रही थी। तभी क्या होता है, उनकी जो छोटी सी जो बेटी है वो क्या होती है, बोल पड़ती है। मैं बचपन को बुला रही थी, मतलब कवियत्री अपने बचपन को याद कर रही थी, बुला रही थी। ये सारी चीज़ें हमने अभी ऊपर पंक्तियों में पढ़ी। तभी उसकी जो छोटी सी बेटी है, यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, ये जो है उनकी छोटी बेटी, उनको जो है बोल उठती है, वो जो है चिल्ला देती है, नंदन वन से गूंज उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। जैसे ही उनकी बेटी जो है आवाज़ देती है अपनी माँ को, तो उनका जो घर है वो क्या हो जाता है, गूंज उठता है। माँ वो कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। उनकी बेटी क्या कह रही थी, माँ वो ऐसा कर करके चिल्लाती है अपनी माँ को, और क्या कह रही थी, वो जो है मिट्टी खा करके, बाहर से जो है मिट्टी खा करके आई हुई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। ये जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी, उनकी बेटी क्या कर रही है,
मिट्टी खा करके आई हुई है और अपनी माँ को भी मिट्टी खाने के लिए कह रही है। अपने हाथ में जो है मिट्टी लेकर के आई हुई है और अब कवयित्री को भी मिट्टी खाने को कह रही है। पुलक रहे थे अंग, दृगों में कौतूहल था छलक रहा, मुंह पर थी आह्लाद लालिमा, विजय गर्व था झलक रहा। वो जो है अपने मिट्टी खा करके आई हुई थी और अपने उसके मुंह में एक अलग सा जो चमक है वो दिखाई दे रहा था और मिट्टी खा करके वो जो है बहुत ही कैसा महसूस कर रही थी, विजय और खुशी महसूस कर रही थी उसकी जो बेटी है। मैंने पूछा यह क्या लाई, वह बोल पड़ी माँ खाओ, हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। अब कवियत्री जो है पूछती है कि ये क्या है बेटी, ये क्या लाई हो, ऐसा करके अपनी बेटी से पूछती है। तो जो है बेटी तुतलाते हुए कहती है माँ खाओ, मतलब खाओ नहीं बोलती, वो क्या बोलती है माँ खाओ ऐसा करके। तो उसको सुन करके जो कवियत्री है उनका जो मन है कैसा हो जाता है, खुशी से भर जाता है और वो अपने बेटी को क्या बोलती है कि तुम ही खाओ ऐसा करके। पाया मैंने बचपन बचपन फिर से बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अपनी बेटी के बचपन को देख करके सुभद्रा कुमारी चौहान फिर से अपना जो बचपन है वो प्राप्त कर लेती है। किसके रूप में, अपने बेटी के बचपन के रूप में। और उसकी जो छवि है, उसका जो चेहरा है, उसको देख करके सुभद्रा कुमारी चौहान को अपने बचपन की याद आ जाती है और उनका जो जीवन है वो बहुत अच्छा हो जाता है। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं बच्ची बन जाती हूँ। यहाँ पर एक जो माँ है वो क्या करती है, अपनी बच्ची के साथ खेलती खाती है और साथ ही साथ उसकी तरह तुतलाती भी है, उसके साथ खेलती है और स्वयं भी क्या बन जाती है, बच्ची बन जाती है। और इस प्रकार से जिसे खोजती थी बरसों से अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया। कवियत्री जिस बचपन को याद कर रही थी पिछले पंक्तियों में, वो जो बचपन है फिर से उनके पास आ जाता है। किसके रूप में, अपनी बेटी के बचपन के रूप में। और जो बचपन उनको छोड़ करके भाग गया था वो फिर से उनके पास आ जाता है और वो जो है अपनी बेटी के साथ मिल करके फिर से बच्ची बन जाती है, उनके साथ खेलती है और क्या करती है, अपना जो बचपन है उसको याद करती है। तो ये था मेरा नया बचपन पाठ का, हमने पूरा अर्थ समझ लिया। अब चलिए चलते हैं प्रश्न उत्तर की ओर। तो चलिए इसका जो है प्रश्न उत्तर देखते हैं। मेरा नया बचपन, हमने अभी अच्छे से कविता जो है समझ लिया। चलिए अब पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, इस कविता का शीर्षक मेरा नया बचपन से क्या अभिप्राय है। मतलब कविता का जो शीर्षक है मेरा नया बचपन, इससे क्या अभिप्राय है आपको बताने। बहुत ही छोटे और सरल सरल इसके प्रश्न उत्तर है, बहुत ही आपको आसानी से याद हो जाएंगे। उत्तर है इसका, इस कविता का शीर्षक मेरा नया बचपन से अभिप्राय कवियत्री के बिटिया के बचपन से है। हमने पाठ में पढ़ा उनकी बेटी के बचपन से इसका जो है अभिप्राय लिया गया है, मेरा नया बचपन। ये था इसका उत्तर। सेकंड क्वेश्चन है, कवियत्री अपनी बच्ची के साथ किस प्रकार बच्ची बन जाती है। हमने अभी पाठ में पढ़ा है कि वो जो है किस प्रकार अपनी बच्ची के साथ क्या क्या करती है जिससे वो जो है बच्ची बन जाती है, इसको आपको जो है बताने हैं। उत्तर है इसका, कवियत्री अपने भोले भाले बचपन को हमेशा याद करती है, अपनी बच्ची के साथ खेलती है खाती है और उसी की तरह तुतलाती है। इस तरह वह अपनी बच्ची के साथ मिलकर के खुद भी बच्ची बन जाती है। हमने अभी पाठ में पढ़ा कि जो कवियत्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी, वह क्या करती है, अपनी बच्ची के साथ खेलती है खाती है, उसकी तरह क्या करती है, तुतलाती है और ये सारी चीज़ों को याद करती है, अपने बचपन के भोले भाले जो बचपन है उसको जो है याद करती है और इस तरह वो जो है अपनी बच्ची के साथ मिलकर के बच्ची बन जाती है। तो ये था इसका उत्तर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। तीसरा है, बच्ची क्या खा करके आई थी और वह अपनी माँ से क्या कह रही थी। ये तो बहुत आसान है। इसका उत्तर है, बच्ची जो है मिट्टी खा करके आई थी और वह अपनी माँ को भी मिट्टी खाने को कह रही थी। अब भी हमने पाठ में इसको पढ़ा और समझा। चौथा क्वेश्चन है, कवियत्री अपने बचपन का सुखद अनुभव कब करती है। मतलब जो सुभद्रा कुमारी जो चौहान जी हैं अपने बचपन का सुखद अनुभव कब करती है, ये आपको जो है बताने हैं। उत्तर है, कवियत्री अपने बचपन का सुखद अनुभव अपनी छोटी सी बेटी के साथ खेलते हुए, मतलब खेलते हुए उनको देख करके करती है। जब उनकी बेटी उनके साथ खेलती है, उनकी बेटी जो है उनसे बात करती है, तो कवियत्री इस सुखद अनुभव को, अपने बचपन के सुखद अनुभव को क्या करती है, अनुभव करती है। पांचवा है, माँ किस उम्र की बात हमेशा दोहराती है। मतलब जो कवियत्री सुभद्रा कुमारी जो चौहान है
वो किस उम्र की बात को हमेशा दोहरा रही है? उत्तर है इसका बहुत ही सरल, माँ अपने बचपन की यादों को याद करती है और उसे हमेशा जो है दोहराती है। हमने पाठ में पढ़ा कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी अपने बचपन की यादों को हमेशा याद करती है और उसको दोहराती रहती है। ये था इसका आंसर। छठवां है, बचपन की स्वच्छंदता पाठ की किन पंक्तियों द्वारा व्यक्त की गई है? मतलब बचपन में हम किस प्रकार स्वतंत्र रूप से घूम सकते थे, इसको पाठ की किन पंक्तियों में बताया गया है, इसको आपको बताना है। उत्तर है, बचपन की स्वच्छंदता निम्नलिखित पंक्तियों में व्यक्त की गई है। इस प्रकार आपको जो है उत्तर लिखना है। कौन सी पंक्तियां हैं? चिंता रहित खेलना खाना व फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। हमने पाठ में पढ़ा कि बचपन में हम किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती, हम मस्त खेलते हैं, खाते हैं और निर्भय होकर के इधर उधर घूमते रहते हैं। कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद, और ये जो बचपन को जो आनंद है उसको हम कभी भी नहीं भूल सकते। तो ये था इसका आंसर। सातवां क्वेश्चन, मंजुल मूर्ति देखकर मुझमें नवजीवन आया के द्वारा कवियत्री क्या कहना चाहती है? ये जो पंक्ति है उसके बाद द्वारा जो कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं क्या कहना चाहती है, ये आपको बताने हैं। उत्तर है इसका, कवियत्री अपनी बेटी को खेलते देखकर उसे अपने बचपन की याद आ जाती है और उन्हें ऐसा लगता है जैसा उनका बचपन फिर से वापस आ गया है। हमने अब भी पाठ में पढ़ा कि कवियत्री क्या करती है, अपनी बेटी के साथ खेलती है और उसको अपने जो बचपन है उसकी याद जो है आ जाती है और उसको ऐसा लगता है जैसे उनका जो बचपन है फिर से वापस आ गया हो। तो ये था इसका आंसर। आठवां है, बच्ची को मिट्टी खाते देख माँ नाराज क्यों नहीं होती? मतलब जब उसकी बेटी जो है क्या खा रही थी, मिट्टी खा रही थी, तो माँ जो है नाराज क्यों नहीं होती, ये आपको बताने हैं। उत्तर है इसका, बच्ची मिट्टी खाती है और साथ में अपने माँ के लिए भी मिट्टी लाती है और अपनी माँ को भी मिट्टी खाने को कहती है और इस प्रेम को देख करके माँ नाराज जो है नहीं होती। बच्ची मिट्टी खा करके आई रहती है और साथ में अपनी माँ के लिए भी क्या लाती है, मिट्टी, और अपनी माँ को भी क्या बोलती है, तुम भी मिट्टी खाओ माँ, ऐसा करके बोलती है। तो इसको देख करके जो है माँ जो है नाराज नहीं होती। नौवां क्वेश्चन, बचपन में हम किस प्रकार के खेल खेलना पसंद करते हैं? बहुत ही आसान है, इसको तो आप खुद से लिख सकते हैं। बचपन में हम मिट्टी के खिलौने, गुड्डे गुड़िया, लकड़ी के खिलौने और भी बहुत सारी चीज़ें जो है खेलना पसंद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं और साथ ही साथ अपने खुद से भी इसको लिख सकते हैं। 10वां और लास्ट है, ऊंच नीच का। फिर ये जो है पंक्तियां हैं, चिथड़ों में रानी। इस पंक्तियों के माध्यम से कवियत्री बचपन की किन बातों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट कर रही है? तो उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है क्या? इसका उत्तर है कि कवियत्री जो है बचपन में किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती। बचपन में ऊंच नीच छुआछूत का कोई भी ज्ञान नहीं होता। ये सब जो है साथ मिलकर के खेलते हैं, अपना जो है बचपन बिताते हैं। किसी प्रकार का हम जो है छुआछूत ऊंच नीच का ज्ञान हमको नहीं रहता, सारे जो है साथ मिलकर के बचपन अपना बिताते हैं। तो ये था इन पंक्तियों का भाव। और यहीं पर आज का हमारा ये जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने पूरा पार्ट कंप्लीट कर लिया, साथ ही साथ इस पार्ट के सारे प्रश्न उत्तर भी इसी वीडियो में हम जो है कवर कर लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो आपको कैसा लगा प्यार भरा कमेंट भी वीडियो में कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।